एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का जो बंद कमरा इजलास आज होना था वो हो रहा है, जारी सारी है। इस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखनी है, इस इजलास के अंदर क्या गुफ्तगू हुई और हो रही है। और इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि उनके दौर में यानी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत थी तो मुकम्मल तौर के ऊपर दहशतगर्दी है उसका ख़ात्मा हो चुका था। तो आदाद शुमार कुछ सामने रखेंगे कि वाक़ई अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हक़ और दयानत से काम ले रहे हैं या फिर इसके ऊपर कुछ मुबालगा आराई है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर रहनुमा शरीक हैं। अस्करी क़यादत की जानिब से मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DG/ISI, DG/MO, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आला KP, गवर्नर पंजाब, वज़ीर दिफा और दीगर शरीक हैं। ज़राए ने यह भी कहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बैरून मुल्क होने के बायस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं कर सकते हैं। एक अहम इजलास था, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, मगर बदकिस्मती कह रही है कि वज़ीर दाखिला इस मुल्क का जो है वो मुल्क से बाहर है, किसी काम से होंगे, लेकिन ज़ाहिर है जब ये इजलास है इतनी प्रायोरिटी है तो उनको यहाँ पर होना चाहिए था। बहरहाल कौमी सलामती कमेटी के इजलास स्पीकर आयाज सादिक के ज़ेर सदारत ये जारी है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ, इजलास इन कैमरा हो रहा है। इन कैमरा मतलब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शायद कैमरे के सामने यानी पब्लिक के सामने हो रहा है। इन कैमरा मीन्स के यहाँ पर लोगों को इसकी तशहीर नहीं की जा रही, इसको किसी चैनल के ऊपर नशर नहीं किया जा रहा, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ हो रही है। अच्छा, इस इजलास के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद करदा नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। मुतलका अरकान काबीना में भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादिक ने इब्तदाई खैर मुकदमी के अलमात में कहा कि आज के इजलास में तमाम शुरा को खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क को दरपेश हालात इत्तेहाद और आम आहंगी के मुतकाज़ी हैं। जो नुक्ता मैंने आपके सामने रखने हैं, उससे पहले वज़ीर आज़म ने जो इजलास से ज़ाहिर ख्याल करते हुए उन्होंने जो कहा वो चीज़ आपके सामने रख देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इब्तदाई इज़हार ख्याल करते हुए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी कौम मुतहिद है और दहशतगर्दी को हर सूरत शिकस्त देगी। अच्छा होता अगर अपोजिशन के दोस्त भी अहम इजलास में शिरकत करते। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अच्छा, ये जो वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि अच्छा होता कि अपोजिशन के अरकान भी शिरकत कर जाते, तो वो कौन लोग थे जो नहीं आए? इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद नहीं थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और उनके हमरा जो वफ़द आना था वो मौजूद नहीं था, क्योंकि इस तमाम मुलाकात को मशरूत कर दिया गया कि आप हमारी मुलाकात करवा दीजिए इमरान खान साहब से, तो हम जो है वो शरीक हो जाएंगे। एक वक्त में ऐसा लगा था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी बना ली है कि वो इमरान खान साहब से मिले बगैर जो है वो इस इजलास के अंदर बैठेंगे, मगर बदकिस्मती कह लें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने मुल्क को दरपेश अहम और हसास मामलों के ऊपर भी सियासत करती है और मुलाकातों के साथ उन चीज़ों के साथ मशरूत कर देती है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब से मिलकर गुफ्तगू क्या करनी थी इजलास के अंदर। मतलब आपको तो पता है कि वो आपका लीडर है, उसको उनका नैरेटिव क्या हो सकता है, उनकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है। और इससे पहले जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे और इस तरह के इजलास हुआ करते थे, क्या वो इन इजलासों को लीड किया करते थे? बल्कि उस वक्त की जो अस्करी क़यादत इनको कह देते थे कि भाई मैं उस जगह पर नहीं बैठूंगा जहाँ पर ये शहबाज शरीफ और अपोजिशन बैठेगी, मुझे आकर जो ब्रीफिंग है ना वो बंद कमरे में आके दे देना, मैं यहाँ इनके साथ आके नहीं बैठूंगा, या अगर कभी बैठ भी जाएँ तो अपनी तकरीर करके चलते बनते थे। ये तो रवैया था। तो इस इजलास से इमरान खान साहब को क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक वो ख़ुद ताकत में थे तब तो वो बैठा नहीं करते थे, तो अभी जब वो जेल में है तो उनसे मुशावरत करके क्या करना है वो। लेकिन बाहर मुशावरत आप करें, लेकिन आपका नैरेटिव तो आपको उनका नैरेटिव तो मालूम ही है। इससे पहले अगर हम नून लीग की मिसाल देखें तो जब इमरान खान साहब गिरे तो नून लीग की क़यादत उनकी ताज़ियत के लिए जाती है। इतने अहम और हसास मामले के ऊपर एहसानिया APS हुआ, उसमें नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को साथ बिठा कर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बनी गाला खुद चल कर गए मुलाकात के लिए। तो आपको भी इसी तरह बड़े दिल का मुजाहरा करना है। सियासी इख्तलाफात करें, सियासत करें, अच्छी बात है, आपकी सियासत अलग है, उनकी सियासत अलग है, इसीलिए ज़ाहिर है दो अलग अलग सियासी जमातें हैं। मगर जब मुल्क को एक अहम और हसास मामला दरपेश आ जाए सिक्योरिटी के हवाले से,
उस वक्त तो कम अज़ कम अपनी सियासत को बालाए ताक रखें, उस वक्त तो आप ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, सारे मिल बैठ कर इस लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है ऐसी तश्कील दें कि जिसके अंदर मुल्क को मिलत का फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा है। आवाम का फ़ायदा होगा, इस मुल्क का फ़ायदा होगा तो ही सियासत रहती रहेगी ना। अगर इस मुल्क के अंदर इंतशार रहेगा तो फिर सियासत तो किसी की भी कामयाब नहीं होगी। बहरहाल ये बड़ा दुख होता है जब मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसकी जानिब से एक ऐसा रवैया किया जाता है, और ऐसे मामलात के ऊपर भी अगर यही काम नून लीग ने किया होता तो कहा जाता है कि नून लीग NRO मांग रही है। नून लीग कह रही है कि उनका जो लीडर है जो करप्शन के इल्ज़ाम में अंदर है उससे मुलाकात करने का कह रहा है। तो करप्शन वाले जिस तरह इमरान खान साहब कहा करते थे कि करप्शन वाले अब सेलेक्ट करेंगे आर्मी चीफ कौन होगा कौन नहीं। तो बहरहाल ये दुख होता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो इस तरह का रवैया अपनाए जब मुल्क को इतना अहम मामला जो है वो दरपेश होता है। अच्छा, इसके अंदर गंडापुर साहब ने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे उनके टाइम पर पाकिस्तान में मुकम्मल दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो चुका था और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। इंतहाई सीधा और पक्का मुंह बना के झूठ बोला है गंडापुर साहब ने। कैसे आदाद शुमार आपके सामने रखेंगे, मुबालगा आराई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है, 2009 से कंटिन्यूसली आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है अप्रैल 2022 में, लेकिन हम चलें इसको भी छोड़ देते हैं, अप्रैल 2022 को भी छोड़ देते हैं। हम 2021 का डाटा जो है वो आपके सामने रखते हैं। इसमें 260 टोटल अटैक्स हुए 2021 में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा, किन किन शहरों में ज़्यादा हुए? खैबर पख्तूनख्वा में 111 अटैक्स हुए, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल चलते हुए आ रही। कितने अटैक्स हुए? 111 अटैक्स हुए। बलूचिस्तान में कितने हुए? 81 अटैक हुए। ये मैं कब के नंबर्स दे रहा हूँ? 2021 के नंबर दे रहा हूँ जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। पंजाब में कितने अटैक्स हुए? 5। कराची में दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हुए? 5। इस्लामाबाद में कितने हुए? 2। तो ये टोटल मिला के 207 अटैक्स हमलावर जो हमले हुए इमरान खान साहब के टाइम पे जब वो वज़ीर-ए-आज़म से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो इनमें की गई। इनमें वो मशहूर व मारूफ़ एक वो चीज़ भी है, बलूचिस्तान वाला अफसोसनाक वाक़या हज़ारा कम्युनिटी का, जब वो उनको बुलाते रहे इमरान खान साहब को कि आए कि हमारे साथ ताज़ियत करे, हमारे नमाज जनाजा में शरीक हों, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे लाशों से ब्लैकमेल मत करे। ये भी उसी वक्त का वाक़या है जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। अच्छा, इसके अंदर जो अमवात हुई हैं 335 के करीब जो है वो शहरी जाँ बहक हुए हैं। ज़ख्मी इसके अंदर 555 हुए हैं। इसमें सिक्योरिटी एहलकार के नंबर्स मैंने नहीं डाले कि सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो कितने, उनके नंबर एक अलहदा है। तो ये अमवात भी रखी हैं आपके सामने, कितने अटैक्स हुए हैं वो भी सामने रखे, उनकी डिटेल रखी। तो गंडापुर साहब किस कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके टाइम पर तो दहशतगर्दी के कोई वाक़यात हुए ही नहीं है। आप इस तरह के झूठ बोलकर आप अपनी ही जो पार्टी का एक नैरेटिव है कि हम झूठ नहीं बोलते, हम हक़ की सियासत करते हैं, हम आवाम की सियासत करते हैं, तो आपका बाज़मीर वोटर्स जब आप ये बयान देंगे और वो आपके सामने ये लिस्ट निकाल के रख देगा तो फिर आपके पास कोई जवाब होगा। और करना भी चाहिए। तमाम सियासी जमातों के वोटर सपोर्टर्स को यही काम करना चाहिए, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो JUI का है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जब उनका कोई रहनुमा कोई स्टेटमेंट दे तो उसको क्रॉस चेक करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। उसको क्रॉस चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हम एक जमात की अंधी तकलीद के ऊपर अमल पैरा हैं और चल रहे हैं और नंबर्स हमारे पास है नहीं है। तो जब ऐसा कोई भी बयान दे तो उन्हें दिखाएं कि भाई साहब ये आप झूठ बोल रहे हैं। आपके टेन्योर में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो 2021 के नंबर्स उनके सामने रखे, फिर उनसे पूछें कि आपने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा क्यों किया, आपने झूठ क्यों बोला कौम के साथ। तो ये जब तक वोटर सपोर्टर्स अपने पार्टी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे तो कोई भी अदालती जो निज़ाम है ना वो उसको क्या एहतसाब का ठहराएगा। यहाँ पर अभी तो बदकिस्मती से हमारी रविश ये हो चुकी है कि PTI वालों के नज़दीक नवाज़ शरीफ करप्ट है, नून लीग वालों के नज़दीक इमरान खान करप्ट है और PTI वालों के नज़दीक या नून लीग वालों के नज़दीक आसिफ अली जरदारी जो है वो करप्ट है। खैर अभी तो इनका इतिहाद चल रहा है, करप्ट नहीं कहते। तो ये अपनी अपनी डेफिनेशंस बनाई हुई है, कोई अपनी जानिब से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर्स उठ कर अपने लीडर को काबिल एहतसाब नहीं ठहराता, नून लीग का नहीं ठहराता, पीपल्स पार्टी का नहीं ठहराता। यानी वो रऊफ़ क्लासर साहब अक्सर एक अमूमन बात करते हैं कि हमारे लोगों को अपनी अपनी पसंद का लुटेरा पसंद है।
यानी अगर हमारा जो लीडर है अगर वो चोरी भी कर रहा है, करप्शन भी कर रहा है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। हाँ, दूसरी जमात के जो रहनुमा है उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाहर ये अब तक की जो मालूमात थी, अपडेट्स थी, आपके साथ हमने शेयर की। कौमी सलामती के इजलास का जब एलामिया सामने आ जाएगा उसमें जो अहम बातें, अंदरूनी बातें जो भी होंगी वो आपके सामने रखेंगे और देखते हैं कि हमारी रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटने के लिए क्या पॉलिसी अपनाएगी। और वीडियो के आखिर में एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिए, क्योंकि आपकी जो कमेंट्स है, आपकी राय है, उसका हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है।